स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, हम अक्सर भारत के आईटी सेक्टर को आधुनिक भारत के मंदिर मानते हैं, जहां पर योग्यता, सुरक्षा और प्रगति की बात की जाती है। लेकिन क्या होगा अगर किसी एक बड़े भारतीय ग्लोबल दिग्गज आईटी कंपनी के ऑफिसेज ही शोषण के केंद्र बन जाएं? नासिक में टीसीएस से जुड़ा हुआ यह मामला सिर्फ कुछ लोगों की व्यक्तिगत बुराई नहीं है, बल्कि यह केस स्टडी है यह समझने के लिए कि कैसे प्रेडेटरी ग्रूमिंग, धार्मिक दबाव और सिस्टम की लापरवाही, ये तीनों मिलकर एक पेशेवर व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर सकती है। आज हम सिर्फ हेडलाइंस की बात नहीं करेंगे, हम विश्लेषण करेंगे उन 9 एफआईआर्स का, उस ग्रूमिंग साइकिल का, और वह कैसे काम करता है। और इसके साथ साथ सबसे डराने वाले सवाल कि क्या आपका एचआर डिपार्टमेंट कर्मचारियों की ढाल है या फिर कंपनी की कमियों को दबाने वाला एक साइलेंसर। देखिए, मामले को समझने के लिए, मामले की गंभीरता को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा उस मॉडस ऑपरेंडी को, यानी कि काम करने के तरीके को। आखिर ऑफिस के केबिन से लेकर अजमेर तक का यह सफर तय कैसे किया गया? रिपोर्ट्स और एफआईआर के मुताबिक यह कोई एक दिन की घटना नहीं थी, यह किया गया कई फेजेस में, जिसमें पहला फेज था आइडेंटिफिकेशन का। आरोपी अधिकारियों ने ऐसी महिला कर्मचारियों को टारगेट किया जो या तो करियर में आगे बढ़ना चाहती थी या फिर किसी व्यक्तिगत संकट से गुजर रही थी। फिर शुरू होता है फेज 2 स्पिरिचुअल हुक का, और यह था सबसे खतरनाक फेज। यहां पर आध्यात्मिक जाल बिछाया गया। यहां से मामला एक अजीब मोड़ लेता है। पीड़ितों को मानसिक शांति के नाम पर धार्मिक अनुष्ठान करने की सलाह दी गई, जैसे कि नमाज करना, और उसके बाद बताया गया कि उनकी तरक्की में बाधाएं हैं, जिसे सिर्फ एक खास तरीके से ही दूर किया जा सकता है। उसके बाद शुरू होता है फेज 3 द अजमेर कनेक्शन, और इसमें क्या होता है? आरोपों के अनुसार पीड़ित महिलाओं को अजमेर ले जाया जाता है, वहां उन्हें दरगाहों पर ले जाकर खास मौलवियों से मिलाया गया और कथित तौर पर उनका ब्रेन वॉश किया गया। फिर फेज शुरू होता है चौथा, जहां पर कोर्सन एंड कंजम्पशन का दौर आता है। यहां पर असली प्रताड़ना का दौर शुरू होता है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि महिलाओं को जबरन बीफ खाने के लिए मजबूर किया गया ताकि उनका धार्मिक आधार तोड़ा जा सके। इसी दौरान शारीरिक और मानसिक शोषण की सीमाएं भी पार की गई। यहां सबसे चौंकाने वाला सच यह है कि यह सब टीम आउटिंग या फिर प्रोफेशनल मेंटरशिप के नाम से शुरू हुआ था, और जब तक पीड़ित को खतरे का एहसास होता तब तक उसे ब्लैकमेलिंग और डर के जाल में पूरी तरह से फंसा लिया गया था। अब इन आरोपों का एक विश्लेषण भी कर लेते हैं। जो आरोप लगे हैं, कैसे हुआ, क्या हुआ तो आप जान गए, कैसे हुआ यह भी समझना जरूरी है। देखिए, नासिक का यह जो मामला है, यह शोषण का एक भयानक त्रिकोण दिखाता है। पहला जिसका एंगल है यौन शोषण का, सेक्सुअल का कंपोनेंट है। यहां उत्पीड़न से शुरू होता है वही पुराना क्विड प्रो क्यो मॉडल, जहां पर करियर में ग्रोथ के बदले व्यक्तिगत समझौतों की मांग की जाती है। उसके बाद होता है मनोवैज्ञानिक दबाव का दौर, और यहां पर मामला और गहरा हो जाता है। आरोप है कि पीड़ित को उसके सपोर्ट सिस्टम से पूरी तरह से अलग थलग कर दिया जाता है और उसके लिए एक ग्रूमिंग ट्रैप बिछाया जाता है। धार्मिक और वैचारिक दबाव, उसके बाद तीसरा फेज आता है, जहां पर धार्मिक अनुष्ठानों में जबरन भागीदारी कराई जाती है और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के दावे किए जाते हैं। जब आप सत्ता यानी बॉस को मजबूरी के साथ मिला देते हैं, तो आप पर एक तो उसके ऊपर से धार्मिक दबाव का भी तड़का लगा देते हैं, तो यह सिर्फ अपराध नहीं रह जाता है। यह सत्ता, मजबूरी और धार्मिक दबाव एक व्यक्ति की पहचान को छीनने का एक सिस्टमेटिक प्लान बन जाता है। यहां पर कानून भी हैं और हमें कानून की खामियों को भी समझना चाहिए। हम कहते हैं कि कागजों में भारत में बहुत महत्वपूर्ण और मजबूत एक्ट है, पॉश एक्ट, POSH पॉश एक्ट है 2013 का, लेकिन नासिक का मामला इस कानून के इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी मॉडल में एक बहुत बड़ी खामी को उजागर करता है। जहां पर सबसे पहली चीज है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। आईसीसी का खर्च कंपनी उठाती है और इसमें भी कंपनी के ही लोग होते हैं। यहां पर आरोपी अगर कोई हाई परफॉर्मर है या फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव है, तो अक्सर संस्था अपने फायदे के लिए उसे बचाने की कोशिश करती है। दूसरा, कानूनी उलझन भी अगर आप देखें तो यह केस बीएनएस, जो पुराना आईपीसी था, और पॉश और धार्मिक स्वतंत्रता के कानूनों के बीच में फैला हुआ है। साबित करने की चुनौती तीसरी बड़ी चुनौती होती है, जहां पर कोर्ट में मेंटल ग्रूमिंग को साबित करना बेहद मुश्किल होता है। शारीरिक चोट अगर है तो आप निशान दिखा सकते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक घावों के लिए हमारे कानूनी सिस्टम के पास कोई पैमाना नहीं है।
कॉर्पोरेट गलियारों में ग्रूमिंग साइकिल चलता कैसे है? उसके पहले यह जानिएगा कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि नौकरी क्यों नहीं छोड़ दी या इसको पहले क्यों नहीं बताया। यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। यह सवाल साइकोलॉजी ऑफ कैप्चर को नजरअंदाज करने जैसा है, जहां पर आपको टारगेट किया जाता है, निशाना बनाया जाता है। शिकारी अक्सर उन लोगों को चुनते हैं जो बहुत मेहनती होते हैं और जिनमें प्लीजिंग पर्सनालिटी होती है। दूसरा, सीमाओं को यहां पर धुंधला किया जाता है। जब आपको देर रात मैसेजेस होते हैं या मेंटोरशिप लंच होते हैं तो मामला वहां से शुरू होता है और धीरे धीरे मामला व्यक्तिगत होता चला जाता है। और डबल ब्लाइंड का भी एक गेम होता है, जहां पर डबल ब्लाइंड गेम में पीड़ित को यह महसूस कराया जाता है कि शुरुआती गलतियों में उसकी भी भागीदारी थी, जिससे पैदा होता है गिल्ट, और यह गिल्ट उन्हें चुप रहने के लिए मजबूर करता है। इसके बाद सबसे फाइनली जो इस पूरे ट्रैप में किया जाता है वह है आइसोलेशन का काम। उन्हें यकीन दिलाया जाता है कि सिर्फ मैं ही तुम्हारी काबिलियत को समझता हूं, जिससे कर्मचारी और बाहरी दुनिया के बीच का संपर्क पूरी तरीके से कट ऑफ हो जाता है। अब यह पूरा मामला एक तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर भी क्वेश्चन उठाता है। इसे हम इंस्टीट्यूशनल बिट्रेयल कह सकते हैं। जब टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी में 9 एफआईआर और 7 गिरफ्तारियां होती हैं इस मामले में, तो यह विसल ब्लोअर सिस्टम की विफलता भी है। क्या एक कंपनी ने रेड फ्लैग्स को सिर्फ इसलिए अनदेखा किया क्योंकि प्रोजेक्ट मुनाफा दे रहा था? क्या जहरीले व्यवहार को एग्रेसिव वर्क कल्चर का नाम देकर दबा दिया गया? ज्यादातर एचआर डिपार्टमेंट्स कंपनी के कर्मचारियों को न्याय दिलाने के लिए नहीं, बल्कि कंपनी को कानूनी जोखिम से बचाने के लिए ही डिजाइन किए गए होते हैं, और वे हमेशा यही प्रूफ करने की कोशिश करते रहते हैं। स्वाभाविक है, इस मामले में बिल्कुल क्लियर है कि राजनीति तो होनी है और हो रही है। महाराष्ट्र सरकार के हस्तक्षेप से इसमें एसआईटी जांच बैठ गई है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने इसको कॉर्पोरेट, मैं शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहूंगा, लेकिन कॉर्पोरेट कह करके कुछ इस्तेमाल किए हैं शब्द। सबसे बड़ी चीज है, हमें यहां पर क्या समझना है? हमें यहां समझना है दो शब्दों के बीच का अंतर, न्याय और नैरेटिव के। अगर यह मामला सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बन गया तो वर्क प्लेस सेफ्टी का मुद्दा दब जाएगा, और अगर इसे सिर्फ एक घटना कहकर टाल दिया गया तो हम सुरक्षा तंत्र को सुधारने का एक बड़ा मौका फिर से गंवा देंगे। देखिए, नासिक का यह मामला जो है वह एक प्रकार का आईना है जो हमें यह दिखाता है कि व्यावसायिक सफलता तब तक बेकार है जब तक मानवीय गरिमा के लिए न्याय और उसकी सही कीमत ना हो। नासिक के पीड़ितों के लिए न्याय का मतलब सिर्फ 7 लोगों को जेल भेजना नहीं होगा। इसका मतलब यह सुनिश्चित करना भी होगा कि अगली बार जब कोई नौजवान किसी टेक पार्क में कदम रखे तो उसे अपने करियर और अपने स्वाभिमान के बीच चुनाव न करना पड़े, क्योंकि कोई कंपनी अपनी कैंटीन या अपनी सैलरी से ग्रेट प्लेस टू वर्क नहीं बनती है, बल्कि वह ग्रेट प्लेस टू वर्क बनती है अपने सबसे कमजोर सदस्य की सुरक्षा से। आप क्या सोचते हैं, क्या हमारे कॉर्पोरेट कानून ऐसे मामलों को रोकने के लिए काफी हैं, या अब एक बड़े कदम उठाने का समय आ गया है? क्योंकि इतने बड़े लेवल पर इस तरह की घटनाएं निश्चित तौर पर अस्वीकार्य तो है ही हैं। कमेंट्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा और आपके विचारों का स्वागत रहेगा। मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अगर उनका लक्ष्य 2027, 2028 या 2029 है, तो वे हमारे साथ स्टडी IQ के बैचेस में जुड़ सकते हैं। और इस समय जुड़ने पर उन्हें एक विशेष लाभ दिया जाएगा। लाभ है अचीवर्स कार्निवल सेल, जहां पर आपको लोएस्ट प्राइसेस एवर दिए जा रहे हैं। सबसे मिनिमम दर पर, सबसे मिनिमम रेट पर आपको सारे कोर्सेज दिए जा रहे हैं। बड़ा डिस्काउंट है और हमारी सफलताओं को सेलिब्रेट करने का यह एक तरीका भी है। हमारे बैचेस की जानकारी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर आपको डेमो क्लासेस भी मिलेंगे, उन्हें भी अवश्य दीजिएगा। कोर्स ज्वाइन करने में यदि कोई समस्या होती है तो आप डिस्प्ले हो रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, वहां से आपको सपोर्ट टीम कॉन्टैक्ट कर लेगी। और खास बात, इस कोर्स के इस डिस्काउंट का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि आप कोर्स खरीदने से पहले अवश्य कीजिएगा। हमारे कोर्सेज हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल अवेलेबल है, तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।